जानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। द्वारा पिछड़े वर्ग का कार्ड खेला गया है, सामान्य वर्ग की उपेक्षा की गई है। इस विषय पे हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। गाजियाबाद में जैसे कुल ब्राह्मण 8 लाख है और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। हमारा संगठन का ये मानना है कि पूरे ब्राह्मण समाज में 8 लाख में एक भी टिकट न देने का मतलब है पूरे ब्राह्मण समाज को श्रद्धांजलि दे दी। और इससे हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम हमेशा ब्राह्मण समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए माना गया था कि उसी को वोट करते थे। उनके दिमाग में गलत फहमी थी। ब्राह्मण समाज जब जागा है उसने सत्ताएं पलटने का काम करा है। नगर निकाय चुनाव में हमने जो विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से समर्थन दिया जा रहा है, वो हमने पूरी टीम के साथ मिलकर के श्रीमती रंजीता धामा को यहाँ समर्थन देने की घोषणा करी है संगठन की तरफ से, पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से। और हमारे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि हमको धोखे में रखा है और हमें टाइम पर कह दिया गया कि आपका टिकट हो रहा है, आपके समाज का टिकट हो रहा है, लेकिन ऐन मौके पर ऐसे प्रत्याशी को लाकर हमारे सिर पर थोप दिया जिसको जनता भी नहीं जानती, हमारी तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हम बहुत दुखी हैं। जब ब्राह्मण ने किसी भी पार्टी को समर्थन दिया है उसकी हमेशा सत्ता में सरकार बनी है, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, अखिलेश यादव रहे हों या मायावती जी रहे हों, कांग्रेस रही हों। और भारतीय जनता पार्टी ने में जब ब्राह्मण ने पूरा वोट किया है तो उसकी भी सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन ब्राह्मण आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में भी उससे विमुख रहने का काम करेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुत दुखी है। दुखी इसलिए है क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी टिकट ना देकर के पूरे जिला गाजियाबाद में बहुत हमारा अपमान किया है। इसलिए हमने पूर्ण तरीके से आरएलडी की गठबंधन प्रत्याशी रंजीता धामा को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से, पूरे संगठन की सहमति से हमने यहाँ पर ऐलान किया है, सोच समझ के ऐलान किया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएं। सब समाज ब्राह्मण समाज की तरफ से हमारी जो समाज के आज ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए हमने हमेशा बीजेपी का साथ दिया। लेकिन लोनी विधानसभा में दो बार हमने विधायक जिताने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लगातार 17 साल बाद बीजेपी को दोबारा भी जिताने का काम किया। लगातार ब्राह्मण समाज ने लोकसभा में मोदी जी को सरकार बनाने का काम किया। आज विधानसभा में जो हमारे विधानसभा में लोनी की विधानसभा में 17 में हो या 22 में उन्होंने हमसे वादा किया था कि सामान्य सीट पर ब्राह्मण को लड़ाएंगे। लेकिन हमारी यही लड़ाई है कि उन्होंने ब्राह्मण को पूरे गाजियाबाद में 8 लाख वोट होने के पश्चात भी ना विधानसभा ना नगर पालिका में कोई प्रत्याशी दिया है, ना नगर निगम में दिया है, मेयर का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए पूरे गाजियाबाद जिले के अंदर ब्राह्मणों में गुस्सा है और आज ये गुस्सा आपको इस मंच के सभी मीडिया और इस मंच के द्वारा आपको दिखाई भी दे रहा है। हमारी जो प्रत्याशी होगी वो श्रीमती रंजीता धामा जी होगी, जिसे ब्राह्मण समाज पूरा सपोर्ट करेगा और हम भी पूरा सपोर्ट करेंगे। इसलिए आज भी जो हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई है उसका पहले कई बार हमने बैठक की है। बहुत सोच समझ कर हमने ये विचार किया है क्यों ना हम रंजीता धामा को जिताएं। और आप सभी से अपील है लोनी वासियों से, नगर निगम के चुनाव में जो गाजियाबाद में प्रत्याशी उतारे हैं ब्राह्मण के खिलाफ, हम उन्हें भी हराने का काम करेंगे। और लोनी नगर पालिका में
हम रंजीता धामा को जिताने का काम करेंगे। आप सभी से यही विनती है कि इन्हें भारी वोटों से जिताकर इन्हें दोबारा चेयरमैन लोनी नगर पालिका को बनाया जाए। धन्यवाद। डाला गया है आने वाले नगर निकाय चुनाव जीतने के बाद श्रीमती रंजीता धामा को हमने कुछ अपनी शर्त रखी है, किस बेस पे हम समर्थन पत्र दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में जनपद गाजियाबाद के लोनी नगर निगम पालिका परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण समाज में व्याप्त भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश असंतोष के कारण संगठन समस्त लोनी ब्राह्मण समाज के सर्वसम्मति से गठबंधन प्रत्याशी रंजीता धामा को दिए गए शर्तों के पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त करेगा। लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में अंतर्गत एक भव्य आधुनिक भगवान परशुराम धर्मशाला की स्थापना एवं उसकी देखरेख नगर पालिका प्रशासन के अंतर्गत करना होगा। लोनी नगर पालिका क्षेत्र में गुरुकुल की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध करानी होगी। चुने गए किसी भी दल के ब्राह्मण सभासद के वार्ड विकास कार्यों में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न करना व उत्पीड़न नहीं किया जाना। चयनित नगर पालिका प्रशासन को संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही के साथ गुणवत्ता परक प्रचुर नगरीय एवं जन सुविधाएं प्रदान करने हेतु कटिबद्ध होना। नागरिकों के प्रमुख रूप से शुद्ध पेयजल, सार्वजनिक सफाई, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण देने का निर्बाध आवागमन हेतु अतिक्रमण मुक्त सड़कें और उन पर उपयुक्त पथ प्रकाश की व्यवस्था करने तथा अन्य जन सुविधाएं, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा अन्य सेवाओं से विभिन्न करों से शुल्कों, प्रयोग व प्रभारों से अपरोध एवं उधार करने के संबंध में उनकी परिवादों सुझाव के समय तरीके से त्वरित निस्तारण करके सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्त शर्तों पर सहमति बनने के बाद संगठन उपरोक्त प्रत्याशी संगठन को समर्थन प्राप्त करते हुए भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करता है। बोलो जय भगवान परशुराम की। संतोष शर्मा जी का जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है ब्राह्मण समाज के, आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी कोषाध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के, श्री राधेश्याम कौशिक जी जो अखिल भारतीय भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। श्री वीरेंद्र शर्मा जी बेटा से, श्री राजीव मिश्रा जी राष्ट्रीय मंत्री एवं मेरे सामने उपस्थित और मेरे साथ में बैठे हुए हमारे जो दो सभासद प्रत्याशी भी है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, सतपाल शर्मा जी और वीरेंद्र शर्मा जी, एवं मेरे सामने उपस्थित सभी ब्राह्मण समाज के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों का एवं पत्रकार बंधु सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे पहले मैं पूरे ब्राह्मण समाज का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनकी पूरी गाजियाबाद लोकसभा में अपेक्षा की, उनके सम्मान को ध्यान में नहीं रखा, तो इसी से त्रस्त होकर आज ब्राह्मण समाज ने शायद मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके सम्मान और हितों का हमेशा ध्यान रखूं। आपने देखा होगा कि जब वर्ण व्यवस्था लागू हुई थी तो उसमें भी सबसे पहले वर्णों के आधार पर अगर सबसे ऊपर आते हैं तो ब्राह्मण समाज आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मैं तो वैसे समाज से आती हूँ, लेकिन जब ब्राह्मण समाज को वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से भी सबसे उच्च स्थान पर रखा गया है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में जिताने के लिए ब्राह्मण समाज का एक बहुत ही अभूतपूर्व अमूल्य योगदान हमेशा रहता है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण समाज को अनदेखा किया गया, एक भी सीट पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया और इस बार तो सामान्य वर्ग से यहाँ पर और यहाँ लोनी विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल से और गठबंधन की मैं प्रत्याशी हूँ। और जो नियम एवं शर्तें मुझे अभी आदरणीय हमारे सतीश शर्मा जी ने गिनवाई
मैं पूरी कोशिश करूंगी, भरसक कोशिश करूंगी और जो मेरे अधिकार और कर्तव्य क्षेत्र में जो भी चीजें आएंगी और भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवाने का भी जो उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा है वो भी मैं अपने कार्यकाल में इस कार्य को भी जरूर पूरा करूंगी। और जो भी आप लोगों ने लोनी को सुंदर और विकसित शहर बनाने का सपना देखा है उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी और पूर्ण यही उम्मीद करूंगी कि जो आज स्वर्ण समाज ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है और पूरा ब्राह्मण समाज आज राष्ट्रीय लोक दल की गठबंधन प्रत्याशी रंजीता धामा को जिताने के लिए उन्होंने बोल दिया है, तो मैं भी पूरे ब्राह्मण समाज को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपके मान सम्मान में ये रंजीता धामा कभी कोई कमी नहीं आने देगी और जहाँ भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस भी प्लेटफार्म पर आप लोग मुझे बुलाएंगे, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में खड़ी मिलूंगी। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया और मुझे लोनी नगर पालिका से चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया है यह बेहद ही सराहनीय है। और हमारे जो सभासद ब्राह्मण समाज से लड़ रहे हैं उनके लिए भी आपने अपील की है कि जहाँ पर भी ब्राह्मण समाज के हमारे सभासद लड़ रहे हैं उन्हें जिताने का कार्य भी पूरे लोनीवासी करेंगे, ऐसी मैं भी उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर अप्लायंसेस को रखना है कंट्रोल में तो लगाइए सिर्फ भारत के टॉप क्वालिटी सर्वोकॉन वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।